चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी के 14 जिलों में डीएम 3 कमिश्नर बदले, 31 आईएएस के ट्रांसफर, इनमें 9 महिला अफसर शामिल। एक आईएएस का 15 दिनों में 3 बार हुआ तबादला। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार देर रात 31 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। इसमें 14 जिले के डीएम और 3 मंडलों के कमिश्नर शामिल है। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ मंडल में नए कमिश्नर बनाए गए हैं। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबांकी और सुल्तानपुर के डीएम बदले गए हैं। महाकुंभ में आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। राजनाथ सिंह ने बुलाई सेना की बैठक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में आएंगे। वे संगम में स्नान करेंगे और साधु संतों के आशीर्वाद लेंगे। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल के शिविर में आएंगे। सेवादान से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। रूस में बेटे पर बम गिरा, पिता सदमे की हताहत। आजमगढ़ में दूसरी लड़की की मां बोली, गरीबी झेल लेंगी, बेटे को लौटा दो। मुझे मेरा बेटा जिंदा वापस दिला दो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम गरीबी झेल लेंगे, लेकिन इस उम्र में बेटे की लाश नहीं देखी जाएगी। एजेंट के चक्कर में बेटा परिवार की हालात सुधारने के लिए रूस चला गया। 6 महीने से उससे बात नहीं हो पाई है। हर्षा रिछरिया महाकुंभ छोड़ेगी, छोटे टेंट में होगी कैद। बोली, न मैं मैडम हूँ न संत, बदनाम करने वालों को पाप लगेगा। यह कहकर हर्षा रिछरिया रो पड़ी। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिछरिया ने खुद को 10 बाई 10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है। चंद्रभानु से 7 गुना अधिक अमीर है अजित प्रसाद। भाजपा उम्मीदवार हथियारों में शौकीन, सपा प्रत्याशी के पास नहीं है कोई भी गाड़ी। मिल्कीपुर चुनाव के लिए भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन में दाखिल शपथ पत्र के अनुसार सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद भाजपा के चंद्रभानु से 7 गुना अधिक अमीर है। यूपी के 55 जिलों में कोहरा का सौंबे में ट्रक बुलेरो टकराई, 1 की हुई हताहत, 6 हुए जख्मी। आज भी बारिश ओले की असर, चित्रकूट सबसे ठंडा। यूपी में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। सुबह के 55 जिलों में कोहरा छाए रहे, बर्फीली हवाएं चली है, विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह चुकी है। मौसम विभाग ने आज भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। महाकुंभ में फुट फुट कर रोई हर्षा, सांभवी पीठाधीश्वर फिर भड़की, कहा तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, सब करोगे तो फिर रोकूंगा। प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चे में हर्षा रिछरिया और स्वामी आत्म स्वरूप आमने सामने आ गई हैं। गुरुवार को हर्षा ने सांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप पर जमकर हमला हुआ है। कानपुर का युवक, बिहार की लड़की लापता, चाचा को धमकी, पिता बोले मैं बेटी को डांट लूंगा, अब अपने भतीजे को काटेंगे, FIR हुआ दर्ज। यह धमकी कानपुर के एक पार्टी के नेता को बिहार निवासी युवती के पिता ने दिया है। फोन करने वाले ने अपने नाम आनंद राज बताया। कहा कसौंधा विधायक मेरा छोटा भाई है, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं ऑनर किलिंग की घटना को अंजाम दूंगा। यहाँ बिहार में रोज 111 ऑनर किलिंग होती है और यह 112वीं होगी। धमकियों से डरे नेताओं ने नजीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मायावती के छोटे भतीजे ईशान की राजनीति में आएंगे। पहली बार पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। चंद्रशेखर को टक्कर देगी भाइयों की जोड़ी। यूपी की सियासी में बसपा के घटते ग्राफ और हथियार पर जा रही पार्टी का वजूद बचाने के लिए मायावती आकाश के बाद ईशान को भी मैदान में उतारने जा रही है। पहले जन्मदिन के मौके पर उसके बाद पार्टी की बैठक में ईशान का परिचय कराकर मायावती ने इसके संकेत दिए हैं। महाकुंभ पर रिसर्च करने देश भर से अफसर आए। 8 सालों में 3 राज्यों में होगा कुंभ। 40 करोड़ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की स्टडी। मध्य प्रदेश के 5 सीनियर अफसरों की टीम संगम में यूपी के अफसरों के साथ बोट पर सवार हुए हैं। उज्जैन में रेंज के SDM उमेश जोगा चर्चा कर रही है। क्राउड मैनेजमेंट और संगम के अंदर तैयारियों पर बात कर रही है। टीम इसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ भी चर्चा किया है। मिल्कीपुर बीजेपी में बगावत, घर घर मनाने पहुंची मंत्री। बाबा गोरखनाथ ने कहा बाहरी को टिकट दिया, शाही ने समझाया। मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासी को टिकट मिलने के बाद भाजपा में बगावत शुरू हो चुकी है। मंत्री घर घर जाकर नाराज दावेदारों को मना रहे हैं। चंद्रभानु के नामांकन में 7 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह पहुंची, लेकिन पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ नामांकन में नहीं पहुंची।
बरेली में पाकिस्तान 9 साल से बना रही सरकारी टीचर यहीं पढ़ाई पूरी की, फर्जी दस्तावेज को बनाया निवासी प्रमाण पत्र, प्राइमरी में पढ़ा रही थी। बरेली में फर्जी निवासी प्रमाण पत्र के जरिए सहायक शिक्षक टीचर की नौकरी पाने वाली पाकिस्तानी महिला पकड़ में आ चुकी है। जांच के बाद महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। अब महिला टीचर के निवास प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। वही सहायक टीचर के पाकिस्तानी नागरिक होने के बाद भी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। KGMU के रेजिडेंट डॉक्टर को आया होश, लखनऊ में पिता बोले बेटी ठीक हो जाए, किसी से कोई शिकायत नहीं, हॉस्पिटल से कूदी थी। इतना कहते कहते KGMU के रेजिडेंट हॉस्टल से कूदने वाली PG फर्स्ट ईयर की मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर प्रकृति ने पिता अशोक वासवानी फफन पड़ते हैं। उन्हें ड्रामा सेंटर के 5वें फ्लोर से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अचानक हुई घटना से पूरा परिवार हैरान में है। अब होशाया तो हल्की राहत मिली है। लखनऊ में AI हायर एजुकेशन समिट में पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा AI ला रहा है बड़ा बदलाव। एक्सपर्ट बोले बहुत जॉब आएगी। जब कंप्यूटर आया था तब लोग कहते थे कि रोजगार खत्म हो जाएंगे। आज कंप्यूटर से न जाने कितने युवाओं को रोजगार मिला है। अब AI आ चुका है, ये उम्मीद है कि कई गुना ज्यादा बदलाव ला चुका है। बहुत कुछ अभी आना बाकी है, ये कहना है कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का है। बरकसप्पा की चोरी करने की परंपरा आगे बढ़ा रहे आचार्य कृष्णम बोले कोई नहीं बात नहीं, टोटी भैंस चोरी के आरोप भी लगाते रहते हैं। संभल पूर्व कांग्रेसी नेता बल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा कांग्रेस जियाउरा हरमा बर्फ का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद बर्फ सपा की चोरी करने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। महाकुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, अखिलेश बोले आंकड़ा फर्जी। बीजेपी सांसद ने कहा सपा प्रमुख के सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं। महाकुंभ में 13 से 16 जनवरी तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का सरकार ने दावा किया है। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा। का सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही है। कानपुर से पान मसाला फैक्ट्रियों के पलायन की 3 बड़ी वजह है। अधिकारियों ने कंपनियों का CTV एक्सेस लिया, सभी ई-वे बिल की जांच हो रही। कानपुर से करीबी 4 से 5 हजार करोड़ का कारोबार करने वाली प्रमुख पान मसाला फैक्ट्रियां कानपुर से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रही है। इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। झांसी में महिला GST के असिस्टेंट कमिश्नर को धमकाया, परचून से भरा लोडर रोडने पर पति संग पहुंची, पीछे कर गाड़ी की आगे लगाई कार। झांसी में परचून में भरा लोडर पकड़ने पर GST के असिस्टेंट कमिश्नर को विरोध का सामना करना पड़ा है। कार से आई महिला और उसके पति ने असिस्टेंट कमिश्नर और उसकी टीम को धमका दिया है। जब एक गाड़ी लेकर भागने लगे तो पीछे कर 2 बार उसकी कार उनकी गाड़ी की आगे लगा दी गई। जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए सख्त हुई पुलिस। SP बोले आवेदक की संतुष्टि जरूरी, जांच अधिकारी मौके पर जाकर करे कार्रवाई। श्रीवस्ती जनपद में IGRS के माध्यम से आने वाली जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपना लिया है। पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में SP ने सभी थानों के नोडल अधिकारी और फीडबैक टीम के साथ समीक्षा बैठक किया है। सरकारी तालाब पर भूमाफिया का कब्जा, प्रधान ने की शिकायत, विधायक में विधानसभा में उठाया मुद्दा, नहीं हुई कार्रवाई। अमरोहा के नवगांवा थाना क्षेत्र के गांव बिलान में एक गंभीर मामला प्रकाश में सामने आ गया है। यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे कर लिया। इसी स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्राम प्रधान पति निजामुद्दीन ने बताया कि गांव के सरकारी तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसी कारण गांव के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन से किया है। मैनपुरी में नो हेलमेट नो फ्यूल का अधिनियम, 26 जनवरी को बिना हेलमेट का नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीएम ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। पुलिस पहरे में उदय प्रताप कॉलेज अदा नहीं हुई नमाज, वक्फ बोर्ड के वरा लेटर के बाद से बंद है मस्जिद में ताला। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद, जिसे मुस्लिम समाज नमाज टोक की मस्जिद का दावा करता है, शुक्रवार को 42वें दिन भी ताला लगा रहा। पुलिस की पहरा कॉलेज प्रशासन की सख्ती के चलते मुस्लिम नमाज अदा करने नहीं आए। सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध हिरासत में, 3 घंटे से पूछताछ जारी। डॉक्टर बोले रीढ़ की हड्डी से 2 मिमी दूर था चाकू। एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमले के मामले मुंबई की बांद्रा पुलिस ने शुक्रवार को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस करीब 3 घंटे से संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। इस केस में गुरुवार को भी एक संदिग्ध की CCTV फुटेज सामने आ गई थी, जो सैफ के घर में 15 जनवरी की रात 2:30 बजे नजर आया था।
इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक संदिग्ध बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास नजर आया था। अब यह साफ नहीं हुआ कि दोनों संदिग्ध एक ही हैं।